नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। सबसे पहले एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश का 19वां स्वतंत्रता दिवस आज इसलिए सबसे अलग है क्योंकि आज हमारे तिरंगे के तीनों रंगों में केसरिया, हरे और सफेद के अलावा एक और रंग जुड़ गया और वो रंग है सिंदूरी रंग। सिंदूर जो अब सिर्फ सुहाग का प्रतीक नहीं रहा, अब हम भारतीयों के आत्मसम्मान का, हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाल किले पर यह पहला स्वतंत्रता दिवस था, जिसकी झलक आपने अभी कुछ सेकंड पहले देखी है। विस्तार से उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं। बारी बारी से आपको सब बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से देश के नाम जो संदेश दिया है, उसके मतलब मायने क्या हैं, इसमें देश के लिए क्या रहा, देश के दुश्मनों के लिए क्या था। आज के अपने ओजस्वी भाषण में देश के भीतर घुसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने किन शब्दों का दो टूक प्रयोग किया और सियासी विरोधियों को भी आज क्या संदेश मिला। लेकिन पहले एक रिकॉर्ड देखें जो आज नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 15 अगस्त पर लाल किले से लगातार 12वीं बार संबोधन देकर इंदिरा गांधी का लगातार 11 बार भाषण देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि लाल किले से कुछ भाषणों में इंदिरा गांधी अब भी मोदी से आगे हैं। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की दूसरी बार में भी 5 बार देश को संबोधित किया। कुल मिलाकर बतौर पीएम उन्होंने 16 बार लाल किले से भाषण दिया था। इस रिकॉर्ड में अभी सबसे ऊपर जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने लगातार 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा भी रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड के बारे में भी थोड़ी देर में देंगे आपको जानकारी। लेकिन अभी उस घटना पर आते हैं जो 15 अगस्त को पहली बार हुई है, वो भी लाल किले की प्राचीर से। लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र और उसकी तारीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। आजादी के 78 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश की सेनाओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी उसकी देशभक्ति के लिए नमन किया। आरएसएस इसी वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। संघ बीजेपी की मातृ संस्था है। उसी की वैचारिक कोख से 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ और उसी का एक पूर्णकालिक प्रचारक आज नरेंद्र मोदी के रूप में 2014 से देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। सरकार के बड़े बड़े पदों पर इस वक्त जो लोग हैं, उनमें ज्यादातर संघ की शाखा से ही निकले हैं या फिर उससे विचार लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन लाल किले की प्राचीर से संघ के योगदान के बखान में पूरे 100 वर्ष लग गए। संघ ने 100 सालों का लंबा इंतजार किया। वर्षों की इस अघोषित रुकावट को आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया। 2 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। आपको बताते चले कि 1.5 महीने के बाद आरएसएस अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है और उसको लेकर भी आरएसएस की बड़ी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से यह पहला संबोधन रहा। उन्होंने कई बड़े बड़े संदेश दिए, लेकिन राजनीति आज उनके आरएसएस की तारीफ करने पर आकर ठिठक गई है और इसकी वजह है आरएसएस खुद को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल उसे सांप्रदायिक और कट्टरपंथी संगठन करार देते हैं। आरएसएस का कहना है कि उसका मूल काम सेवा और समर्पण का है। विरोधियों का लांछन है कि संघ का मूल काम धर्म और जातियों में बंटवारा है। संघ कहता है कि वो भारत की एकता, अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है।
विरोधी आरोप लगा देते हैं कि आजादी के संघर्ष में संघ अंग्रेजों के साथ खड़ा था। आरोप प्रत्यारोप का यह अंतहीन सिलसिला है जो वर्षों से चला आ रहा है और रुकता फिलहाल दिखाई भी नहीं देता। इसीलिए आगे बढ़ते हुए अब बताते हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की तो संघ और बीजेपी की धारा इसे किस तरह से देख रही है और संघ बीजेपी के विरोधी इसमें क्या अर्थ ढूंढ रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया। प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए वो स्वयंसेवक भी हैं। स्वयंसेवक होना छिपाने की बात नहीं है, गर्व की बात है। आरएसएस की आलोचना से कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता। आरएसएस की राष्ट्र निर्माण में भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आरएसएस और उनमें प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका जिक्र हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके जो निहितार्थ निकाले जा रहे हैं उससे दरअसल ये विश्लेषण भी निकलकर सामने आ रहा है कि आरएसएस और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद की जितनी भी बातें बीते कुछ महीनों से चल रही थी वो सारी की सारी कोरी कल्पना है। संघ से मोदी का जुड़ाव 8 साल की उम्र से ही दरअसल हो गया था। 20 साल वो संघ के प्रचारक रहे, वहीं से बीजेपी में भेजे गए, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के 12 साल बाद इसी साल मार्च में पहली बार नागपुर में वो संघ मुख्यालय भी गए थे। यह दौरा उन खबरों को खारिज करने का भी एक संकेत था कि संघ और मोदी में अब बहुत दूरियां हैं। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र पर एक बयान दिया। विरोधियों ने इसे संघ का मोदी को रिटायरमेंट संदेश बताकर जबरदस्त तरीके से प्रचार किया गया। आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संघ की तारीफ कर दी तो कांग्रेस ने अपने विरोध के सारे घोड़े खोल दिए। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि लाल किले से संघ का नाम लेना धर्म निरपेक्ष गणराज्य की भावना का उल्लंघन है। एक एक करके आपको जानकारी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आखिर इस पूरे खबर पर क्या कही गई, यहां पर आपको दिखा रहे हैं। मोदी पर कांग्रेस का हमला, लाल किले से संघ का नाम लेना धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का उल्लंघन है। स्वतंत्रता दिवस का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, यह भी बता दिया गया। मोदी ने 75वें जन्मदिन से पहले संघ को खुश करने की एक हताश कोशिश की है, यह कांग्रेस कह रही है। कार्यकाल के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर है। इस तरह के आरोप अब जो विरोधी दल हैं उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। और लाल किले से संघ की तारीफ कई विपक्षी दलों को चुभी भी है, जिस पर बीजेपी ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। सरदार पटेल ने इसी आरएसएस को बैन किया था। क्या है आरएसएस? आरएसएस वही तो है जो आजादी के टाइम पर मुखबिरी कर रहा था हमारे देश के खिलाफ। आरएसएस वही तो है जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया। कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है। आजादी का दिन आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। डॉग व्हिस्टलिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस महान संगठन के महान काम की तारीफ की।